चले। द पब्लिक खबर आप देख रहे हैं, मैं मुकेश यादव। इस समय हम मौजूद हैं जनपद अयोध्या में, और हम जिस घर में मौजूद हैं, हम यहाँ पर आपको एक प्यार का बहुत बड़ा उदाहरण दिखाने वाले हैं। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि प्यार करना तो अलग बात होती है, लेकिन प्यार निभाना सबसे बड़ी बात होती है। आजकल प्यार सबको हो जाता है, लेकिन वो प्यार कब तक चलता है, कहाँ तक चलता है, जीवन में कितने सालों तक चलता है, ये आप सब जानते ही हैं। लेकिन हम जिस प्यार की कहानी आपको दिखाएंगे, उसके घर में हम मौजूद हैं। पहले तो ये देखिए आप, ये झोपड़ी है, और हमने सुना है और जाना है कि हम जिस प्यार की कहानी आपको दिखाने आए हैं, वो लड़की बहुत बड़े घराने से है, लेकिन इस झोपड़ी में रहने को तैयार हो गई और इस झोपड़ी में अपना जीवन गुजर बसर कर रही है। वजह ये कि उससे अपने प्रेमी को वो दिलो जान से चाहती थी। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं, ये सिलसिला कब शुरू होता है और आखिर फिर एक बड़े घराने से होते हुए सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर वो इस झोपड़ी में आने के लिए कैसे तैयार हो जाती है। ये वो प्रेमी जोड़ा है जिसके जो हमारे बगल में बैठा हुआ है। और एक खास बात और भी है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि ये जो हमारे बगल में बैठी हुई हैं, इनका पैर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पैर है इनका, यहाँ घुटने से बस वहीं तक है थोड़ा सा। उसके बाद ये नीचे देख लीजिए आर्टिफिशियल पैर इनका लगा हुआ है, और इसी के सहारे ये किसी तरीके से चलती है। और ये भी भाई साहब हैं, इनका आप देख लीजिए हाथ पैर सही है बिल्कुल। मुझे लग रहा है थोड़ा मोड़ा इनके अंदर होगा ये चीज़ें, या नहीं है, लेकिन ये विकलांग है, पैर से देख सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत है आपको। चलिए बातचीत हम करते हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम लक्ष्मी है। भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लक्ष्मी अयोध्या 9096 है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संत देव कुमार है। संत देव कुमार। जैसा कि हम लोग सोशल मीडिया पर आपका वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचते हैं इस बात को सच्चाई जानने के लिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं होता, लोग झूठी कहानियाँ भी चलती रहती हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो हमने बताया कि आप एक बड़े घराने से हैं और फिर इस झोपड़ी में आती हैं, रहने के लिए तैयार हो जाती हैं, कैसे अरेंज मैरिज होता है या फिर किस तरीके से इनके साथ मैरिज हुई थी, माता पिता बाद में शादी नहीं करे, मेरी हो गई। क्योंकि जब 5 साल 2014 में हम लोग बातचीत करते थे, बातचीत नहीं करते थे, केवल ये उनके भैया का ससुराल हमारे मायके की तरफ है, हमारे गाँव में। तो ये जाते थे ना, जो अपने भैया के ससुराल। तो हमारे घर पे मंदिर है और दुकान है किराना की। हमारी सिस्टर बैठती थी, उनसे बड़ी हैं, सिस्टर बैठती थी दुकान देखने, और ये अपने भैया के ससुराल जाते था। इन्हीं से पूछ सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप अपने भैया के ससुराल जाते हैं? भाई का ससुराल लोग कहते हैं, छोटा भाई जो होता कहते हैं, जो कोई गांव में पूछता तो कहते हैं कि हम ससुराल ही गए रहते हैं। तो वो भाई का ससुराल यानी अपने ससुराल समझते हैं लोग आजकल। तो ससुराल आप जब गए, इन्होंने बताया कि दुकान पर इनकी सिस्टर बैठती थी, कैसे इनसे फिर मुलाकात बातचीत क्या होता है? भाई साहब मुलाकात हमारी ऐसे हुई कि हम अपने बड़े भाई के ससुराल गए थे, भाभी को अपने लेके। तो भाभी के अपने घर के पीछे जो है, वहाँ पे हैंडपम्प लगा हुआ था, तो वहाँ पे ब्रश कर रहा था। तो ये गई थी सुबह सुबह जो है मॉर्निंग पे घूमने गई थी, तो उधर से आ रही थी, तो अपने घुटनों के बल पे एक चाची थी गांव की इनके, तो उनसे जो है बातें कर रही थी। तो बातें करते वक्त हमारी निगाह इनके ऊपर पड़ गई। तो मतलब जैसे कि 16-17 साल की उम्र थी उस समय। तो घुटनों के बल पे खड़ी होकर बातें कर रही थी। तो मैं ब्रश करते वक्त हमारी निगाह जब पड़ गई, तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना अच्छी खासी शरीर है और घुटनों के बल पे खड़ी होके जो है, मतलब हमारे दिल में ये आया कि ये अपने गुमान के मारा खड़ी है ऐसे। मुझे जानकारी नहीं थी ये ऐसा था। तो काफ़ी देर तक मैं ब्रश करता रहा, देखता रहा। तो थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिक चल पड़ी। तो इनका पैर ही बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि जैसे लगता है कि कोई झुक के चल रहा हो। तो जब ये चल रही थी, तो इनकी चाल को हम देख के मतलब बहुत अच्छा लगा हमें। तो हम काफ़ी देर तक देखे, लेकिन ये छुप गई। थोड़ा घर था एक, घर का जो है वहाँ, इसी की वजह से छुप गई। तो जानकारी नहीं मिल पाई। तो फिर आया, अपने भाभी से पूछा कि एक ऐसी लड़की है, उसका कद ही छोटा है, इस प्रकार से चलती है, क्या बताएं। तो वो बताने लगी हमारे गांव की ही हैं। तो हम सोच रहे हैं जब गांव की हैं तो देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो किसी से हमने पूछा नहीं, क्योंकि लड़की की बात थी उस समय, हमारा भी एज था ठीक ठाक, इनका भी था, और पूछना बुराई थी, इसलिए किसी से पूछे नहीं। फिर हम पता लगा रहे हैं कि कहीं दुकान मिल जाए, तो जो है पूजा खाता था, आज भी खाता था। तो खाने के चक्कर में मैं सोचा किसी दुकान पे जाते हैं तो उधर पता लगाते हैं किधर है। तो इनकी सिस्टर की दुकान हमें दिखी, तो इनके सिस्टर की दुकान पे जाके बैठे तो नल्ली खा रहा था वहाँ पे। मैं नल्ली का बहुत बड़ा फैन हूँ, आज भी पहले भी था। तो वहाँ बैठ के खा रहा था काफ़ी देर तक, तो लगभग 5 साढ़े 5 का टाइम था जैसे इस समय हुआ है। वैसे उस टाइम पे बैठा था, तो इनका झाड़ू मतलब मंदिर का जो है द्वार साफ करना था, पोछा लगाना था, इनको पूजा के लिए तैयार करना था मंदिर को। मैं वहाँ बैठा था तो ये आ गई वहाँ पे। जब आ गई तो हमारे दिल में जो है वही चीज़ खोज रहा है कि इन्हीं को तो खोज रहा था, ये इसी घर की हैं कि दूसरे घर की हैं। सोच रहा हूँ, इनको देख भी रहा हूँ, खूब अच्छे से देख रहा हूँ। वहाँ पे नल्ली खरीदे जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ। तो इनकी सिस्टर को बुरा नहीं लग रहा है, इसलिए कि जो है हमारा सामान बिक रहा है। तो मैं वहाँ खाता रहा और इनको देखता रहा, तो ये मुझको देख रही थी, मैं भी देख रहा था इनको। ज़्यादातर तो भी पीछे से देख रहा था ताकि बुरा ना लगे इनको, लेकिन इनकी निगाह पड़ गई थी। तो बाद में अपनी सिस्टर को काफ़ी बोली भी थी। तो मैं वहाँ जाता था, देख कर चला आता था। एक दिन की बात ऐसी थी कि देखते देखते वहाँ ये अपनी भाभी के साथ कंडा बना रही थी। तो मैं इनकी सिस्टर के दुकान से आ रहा था। जब मैं इनके सिस्टर की दुकान से आ रहा था तो इनकी भाभी और ये दोनों वहाँ पे कंडा बना रही थी। तो हमने इनकी भाभी से बोला, भाभी जी नमस्ते। तो भाभी जी तो नमस्ते की और इनसे बोला कि आपने बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, और जहाँ भी जाइएगा आपका जो है कोई दिक्कत नहीं हुई। पैर से दिक्कत है, लक्कड़ कहाँ जाइएगा बीनने, और जहाँ पे जाइएगा अपना सुविधा बहुत अच्छा सीख रही हो, वहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो ये बोली, जीजा जी हमारा मजाक मत उड़ाओ, मुझे पाथने वाथने नहीं आता, मुझे यहाँ जानकारी लेने आई थी। भाभी से मैंने बोला कि मुझको सिखा दीजिए। हमने बोला वही बात बोल रहा हूँ कि आप सीख लीजिएगा, जहाँ भी जाइएगा आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। तो बोली, तब ये बोलने लगी कि जो है हमारा तो पैर ही नहीं है, लोग अच्छे भले हैं जो उनका कोई साथ देने वाला नहीं है और देता ही नहीं है, हमारा तो दोनों पैर से विकलांग है, हमारा कौन साथ देगा। इस प्रकार से इन्होंने बोला। हमारे दिल को उस समय बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। हमने उसी समय इनके भाभी के ही सामने हमने बोला कि आप मुझसे शादी करिएगा। तो इन्होंने एक बार देखा, उसके बाद गुस्सा किए, बोले कि हमें क्या समझते हो। हमने बोला आपको कुछ नहीं समझते, मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ, अगर आपको हमसे शादी करनी है तो आप बताना। आप अपने घर में अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, जो भी आपके सदस्य हैं उनसे सलाह ले लेना, उसके बाद बताना। हमारा यहाँ पे भाई का ससुराल है, हम आते जाते रहेंगे, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये वही सामने आपकी भाभी के सामने प्रपोज करते हैं, सीधा शादी के लिए, प्यार मोहब्बत की कोई बातें नहीं, सीधी शादी के लिए। फिर आपने क्या कहा था इनको उस समय? मैं बहुत गलत शब्द बोल गई थी। अच्छा, गाली वाली देती थी? जी भैया, मैं बहुत ज़्यादा गलत शब्द बोल गई थी कि मैं इस पे बता नहीं सकती कितना गलत शब्द मैं बोल गई थी। मैं यही शब्द बोली थी, क्या तुम मुझे वही समझ रहे हो क्या, मैं तुमसे शादी करूँगी? तो बोले नहीं, मैं रियल में कह रहा हूँ, अगर करना है तो आप सोच विचार के मतलब बताना। मैं बोली मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं करती हूँ, मैं भगवान की भक्ति में रहती हूँ। तो पता न कैसे अचानक में हम भगवान से यही कहेंगे कि हम आज तक कभी झूठ नहीं बोले हैं। जैसे जैसे मुझे कुछ, जैसे लोग कहते हैं कुछ खिला दें, इनके अलावा मुझे कोई दिख नहीं देता। लोग इसी को प्यार भी कहते हैं कि कुछ दिखाई ना दे, दिन रात ना दिखाई दे, खाना पीना ना दिखाई दे, कोई ना दिखे, सिर्फ जिससे प्यार हो जाए वही दिखे। तो इनसे जो है हम जल गए थे, तब ये जो है नंबर ले लिए थे लगभग साल डेढ़ साल के बाद। साल डेढ़ साल के बाद। ये बताइए, इन्होंने कहा कि आपको ये बता नहीं सकती उस समय जो आपको इन्होंने कहा, उस समय आपने ये नहीं सोचा कि चलो अब आगे नहीं है, अब इनसे कोई संबंध की बातें नहीं होगी? नहीं, ये सोचा आपने? उस दिन उतना ही बात हुआ। उसके बाद हमने बोला अपने घर में जो अपने सदस्यों से पूछ लेना,
आपको ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं जिससे आपको बुरा लगे। ये मतलब कुछ बोल गई थी ऐसा कि उस समय बुरा लगता, मतलब लगा था, हमको भी लगा था, लेकिन हमने उतना ही बोल के चला आया था। मैंने उस बातों को इंटरेस्ट नहीं रखा कि हाँ हमसे शादी हो जाएगी या हमसे फिर मुलाकात होगी। अच्छा, उस बात के बाद कितने दिन बाद फिर से आप लोगों की बात शुरू हुई या फिर क्या हुआ? लगभग साल डेढ़ साल के बाद ये गए थे। 1.5 साल के बाद। फिर 1.5 साल के बाद क्या, मान लीजिए चलिए इनको बात की शायद बुरी लगी हो या आपको बुरा लगा हो, आप लोग दूर हो जाते हैं, फिर ना तो देखना ना ये सारी चीजें बंद हो गई बिल्कुल। तो फिर कहाँ से शुरुआत हो जाती है कि? तो ये राखी का समय था, रक्षाबंधन का समय था, जो है अपने भाभी के यहाँ रक्षाबंधन ले गए थे। और उस समय मैं जल गई थी। 5 लीटर की दूध की चाय मैं बना रही थी, हमारे घर पे फंक्शन था और मैं खुद बना रही थी बैठ के चाय। छोटा वाला सिलेंडर नहीं है पहले तो चलता था, उसी पे मैं फ्राईदान पे बना रही थी दूध की चाय थी। तो मैं बैठ के बना रही थी, हमारी दीदी का नाती जो है आया, बोला नानी जोनरी बोलती। तो मैं बोली रुक जाइए बाबू, मैं अभी भूज रही हूँ, थोड़ा चाय पाकने दीजिए। बस जैसे मैं छन्नी लेने घूमी, बस बोला कि मेरी जोनरी नहीं भूज रही है, फ्राईदान लात से अपने फ्राईदान मार दिया। जब पैर से मार दिया तो पूरे मेरे शरीर पे पड़ गया और सारा मतलब सारा हाथ जल गया था। पहले मैं बहुत ज़्यादा बुरी थी और यहाँ पे जाके फ्राईदान चिपक गया, अभी भी काला है, बहुत ज़्यादा काला है। मैं मीडिया वाले को भी दिखाई हूँ, बहुत सारे मीडिया वाले आए भैया, उनको भी दिखाई हूँ, क्योंकि जो है जो सच्चाई रहती है उसको दिखाना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं झूठ लगता है, तो झूठ ये सब बात नहीं है। तो आपको दिखा दे रही हूँ, लेकिन उस नहीं हमें मत दिखाइए, कोई बात वो चीज़ मत डालना। जैसे यहाँ पे है वो कोई बात नहीं, आप दिखाइए मत। तो फिर उसके बाद जो है मैं फर्स्ट ईयर में नाम लिखवाई थी। फर्स्ट ईयर में नाम लिखवाई थी तो हमारे पास तब मोबाइल के बारे में जानती नहीं थी। तो हमारी सिस्टर गई थी, फार्म वार्म भर के सारा काम करके चली आई थी। और इतनी बड़ी मोबाइल, हमारी बड़ी सिस्टर हमसे थी, बड़ी सिस्टर हमारी मोबाइल लेके और सिम लेके उसमें लगा के दे दी। बोली अगर मास्टर कॉल करेंगे तो हमसे बताना, हम जाके फार्म भर जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी हम जाके कर आएंगे। तो उस समय ये राखी के दिन था, गए थे तो हमारी दुकान पे कई चक्कर काटे। हमारी माता जी बैठी थी, वहाँ पे नहीं पूछ पाए। जब हमारी सिस्टर बैठी तो बोल रही सबको देख रहा हूँ, आपकी छोटी बच्ची को नहीं देख रहा हूँ। हमारी सिस्टर बोली वो जल गई है, 6 महीने से बेड पे है। ये वहाँ से नल्ली खा के उठ के चले आए अपनी भाभी के पास। भाभी सबने बोले भाभी वो जल गई हैं, चलो हमको दिखा लो। अब इनके भाभी पता नहीं क्या कहीं, अभी इन्हीं से पूछ सकते हैं आप। भाभी से आपने फिर कहा, फिर आपने हिम्मत रखी कि चलो फिर से एक बार रिस्क लेते हैं? नहीं, जैसे हमने पहली बार जब वहाँ पे बातें किया था इनसे, तो वहाँ पे गुस्से हो गई थी। तो हमको ये पूछना था कि अपने परिवार में पूछी थी या नहीं पूछी थी, आपको किस प्रकार से लड़का चाहिए, कैसे चाहिए। नहीं, आपको एक बार मौका मिल गया जी कि चलो अब वो जल गई है, देखने के बहाने चलते हैं, वो भी बातें हो जाएंगी। मैं हाँ, वो इसीलिए मैं खोज रहा था इनको कि हम एक बार पता करते हैं कि इनके दिल में क्या हुआ, मतलब इनके घर के सदस्य क्या बोले, इनके दिल में। भाभी से क्या कहा आपने अपनी भाभी से क्या तो कहा? उस समय आए, इनकी सिस्टर से पूछा, जब नहीं पता लगा, मतलब इनकी सिस्टर ने बताया कि जल गई हैं, तो मैं भाग के आया अपनी भाभी के पास। हमने बोला कि आपकी जो है गाँव की जो छोटी लड़की थी और बहुत तेज से जल गई है, आप जो है यहाँ तक आई हो, अगर नहीं देखिएगा तो बोलेंगे कि यहाँ तक आई थी, मतलब जैसे कि आपकी जो भी लगती है कि यहाँ तक आई थी और मैं एक बार देखने नहीं आई, तो जल गई हैं, बहुत जोर जाओगी नहीं देखने। तो हमारी जो भाभी थी उनकी मम्मी ने भी बताने लगा कि हाँ वो बहुत तेज जल गई, तो बोली जाओ देख आओ। तो हमारी भाभी बोली कि हाँ जाए। तो हम अपनी भाभी हमारी आगे आगे जा रही थी, मैं पीछे पीछे आ रहा था, मैं भी देखने आ रहा था। तो रास्ते में जैसे इनका कमरा है, कमरे से पहले इनकी मम्मी मिल गई। इनकी जब मम्मी मिल गई तो मम्मी से और हमारी भाभी दोनों बातें करने लगी। और जब बातें करने लगी तो मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। आगे जब बढ़ गया तो इनके ये मतलब लेटी थी, इनको एक बार देख लिया। ये वहाँ पे भी हमको बहुत ज़्यादा ओवर बोल गई थी। नहीं, मैं अपने कमरे में लेटी थी और डायरेक्टली मेरा कमरा अलग था। डायरेक्टली मेरे कमरे में चले गए, बोले साहब नमस्ते, मेरे शरीर पे कपड़ा नहीं। उस समय जब मैं जली थी तो कॉटन का सूती का कपड़ा, जैसे मतलब कपड़ा नहीं पहन पाते थे तो कपड़ा ऐसे उठाया जाता था। उस समय मैं बोल दी थी कि मेरे कमरे में कोई आना मत, मैं कपड़ा जो है हटा दूँगी। तो ये क्या किए,
बस बोले, पूछे भी नहीं किसी से, घुस गए अंदर, बोले साहब नमस्ते। मैं पीछे मुड़ के देखी, बोली कौन है, दिखाई नहीं दे रहा, घुस गए अंदर के अंदर। जब मैं इनके पीछे देखी तो बोली जीजा नमस्ते। ये पहले मुझे साहब बोलते थे। जी भैया बोले कि साहब नमस्ते, गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, तुरंत मैं कपड़ा डाली। उसके बाद बोली अब बोलिए क्या काम है। तो बोल रहे थे कि बस ऐसे देखने आए थे, जो है मैंने सुन लिया आप जली हो तो थोड़ा देखने चले आए। तो हम कहें ठीक है, अच्छी बात है, चले आए। तो वहाँ पे जो है कुर्सी दिए, कुर्सी वगैरह मंगाए, बैठा है। तो ये बातचीत वहाँ पे हम थे और कोई नहीं था। तो ये बातचीत करने लगे, बोले कि क्या फाइनल हुआ। मैं बोली हमारे घर वाले नहीं ईमानदारी करेंगे, शादी नहीं हो पाएगी। बोले तुम चाहोगी तो हो जाएगा शादी, तुम्हारे मुँह से जाएगा। तो बोले कि आप फ़ोन चलाती हूँ। मैं बोली नहीं। और उस समय मैं फ़ोन जो है इतना छुप के रखी थी, कोई देख नहीं पाता, लेकिन थोड़ा सा वो दिख रहा था कोना। तो ये इतना तगड़ा निगाह लगाए, बोले वो क्या रखी। मैं बोली क्या, कुछ नहीं है, बस हटा दिए, कहीं एक तो मोबाइल है तो चला तो रही। मैं बोली भैया देखिए, उस समय मैं भैया भी बोल दी थी कि देखिए जो है मैं मोबाइल चला रही हूँ, तो मेरी ये दीदी दी है, सिम लगा के दी है, और स्कूल में मैं अपना फॉर्म डाल के आई हूँ, ये स्कूल का केवल फ़ोन आएगा। तो बोले कि नंबर दे दीजिए, बस मेरी भाभी बोली हैं कि नंबर ले लेना। हम कहना आपकी भाभी जब मुझसे मांगी तो हम दे देंगे। ये अपने भाभी से क्या बोलें क्या नहीं बोलें, उनकी भाभी बोली कि नंबर मुझे चाहिए। अब इन्हीं से पूछ सकते हैं। फिर नंबर का लेन देन हुआ? नहीं, मैं नहीं दे रही थी, तब अपने भाभी से रिक्वेस्ट करने लगी। इनकी अपने भाभी से मैंने बोला था कि इसे ले लीजिए, पास किए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फ़ोन करके बता सकती हो। कभी कभी हमारे भाई के ससुराल जैसे फ़ोन लगाने लगा इमरजेंसी में या वैसे नहीं लगता था, तो इनका घर पास में पड़ता था, तो हमने बोला ले लो। तो इसी बहाने से इनका जो है नंबर मिला। उसके बाद जब गांव से निकले तो उस समय तो मिल गया। उसके बाद जब हम घर चले आए लेने के बाद नंबर, जब गांव से बाहर निकले तब फ़ोन लगाए, इनसे बातें चीतें होने लगी। अच्छा, उसी दिन गांव से बाहर निकले फ़ोन लगा? हाँ, जैसे गांव से बाहर निकले, बोले मैं बोली हेलो कौन, तो बोले नंबर चेक कर रहा। मैं बोली नंबर चेक मत करना, मेरे पास कॉल मत करना, तुम तो बिल्कुल मत करना, तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तो कहीं ठीक है मैं नहीं करूँगा। फिर जैसे दूसरे दिन घर पे, मतलब वो घर पर पहुँचे उस दिन, दूसरे दिन कॉल किए। फिर मैं बोली क्या काम है, क्यों किए हो कॉल। बोले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं दोबारा कॉल नहीं करूँगा। बोले कि आप कन्फर्म किए हो मुझसे शादी करोगी। मैं बोली नहीं करूँगी। तो ये बहुत परेशान करने लगे, कॉल करने लगे, अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मुझे तो थोड़ा परेशाान किए। तो मैं सोची अगर थोड़ा दिमाग लगाने लगी, अगर सही सलामत लड़का है तो हो सकता है मेरी ज़िंदगी पार हो जाए। और ये सब गरीबी के बारे में मुझे नहीं मालूम था। हाँ, तो इनसे मैं बोली तो ये बोले कि अगर हमारे कपड़े में बल है तो हम कमा कर खिला लेंगे। तो उस समय मैं दिमाग लगाई, चलो ठीक है, अगर कमा के खिला लेंगे तो ठीक ही है। तो ये नशा वशा के बारे में मुझे नहीं मालूम था कि ये नशा करते हैं। अच्छा, नशा वशा ये चीज़ें अब आपको पता चली क्या? हाँ, नशा शादी जब मैं आई थी तब मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। और आज भी मीडिया वाले के सामने झूठ भी बोलते हैं, कहते हैं मैं नशा नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि चंदा भाभी से बोले कि मैं छोड़ दिया हूँ नशा। अच्छा, बातचीत के बाद शादी कब हुई आपकी? शादी 2019 में मेरी हुई थी। अच्छा जी भैया, 2019 में? हाँ, लव मैरिज हुई थी आपने कहा। फिर बारात वगैरह ले गए थे या फिर कैसे की? बारात ले गए थे। क्योंकि हमारे भैया बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए थे कि हमारे घर पे टिंगारा भी रख दिए थे मारने के लिए, और हंसुआ भी रख दिए थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दिए थे। किसी को पसंद नहीं था गरीबी की। इनको जानकारी तो थी नहीं। हमारे भाई की शादी जब हुई थी गांव में इनके घर वाले, इनके भाई, इनके पिताजी सब लोग आए थे, हमारा घर देख के गए थे। तो सबको जानकारी थी, इनको जानकारी नहीं थी। मैं यही कहता था इनसे कि खाली हम पर अगर भरोसा है तो आप मुझसे शादी कर सकती हो। हमारे घर का अगर आप देखना चाहती हो, जैसे कि हमारे घर का माहौल या हमारा घर नहीं, हम साहब इनको बता देते कि हमारे पास घर नहीं है, अगर हम पे भरोसा है तो आप शादी कर लीजिए। हम तुमको हौसला देते हैं कि हमसे जो हो सकेगा हम आपको सुविधा देंगे, आप उसमें में खुश रहिएगा। तो धीरे धीरे बातें करते करते 5 साल बीत गया। मैं घर पे नहीं रहता था। हमको मना कर गई थी ये कि हमारे गांव में अगर आइएगा तो शादी नहीं करूंगी। तो हम 5 साल इनके गांव नहीं गए थे और बातें यही सब होता रहा। उसके बाद
तब जाके शादी हुई उनसे। और जो भी हुआ है अब आप इनके दिल की ही बात। शादी 2019 में हुई आपकी। जी भैया, पहली बार जब ये आपको शादी के लिए सीधा प्रपोज किए थे वो कब किए थे? प्रपोज नहीं किए थे। नहीं, ये बता रहे हैं कि शादी के लिए आपसे कह दिए कि हाँ जी, कह जी, दिए वो- थे। वही कब ये वो 2019 से कब, उसके पहले कब? 2014 की बात है। 5 साल पहले। 5 साल तक, यानी ये चीजें जो बीच में चलती रही वो चीजें जी 5 5 साल तक केवल मैं बात की हूँ उनसे, मैं अपने मायके तक नहीं जाने दी हूँ। चली। हाँ, कभी बोली नहीं अगर गया। आ जाओगे जिस तो मैं दिन से शादी बात नहीं की हो, करूँगी। ये मतलब अगर मुझसे बात कर रहे हो तो मुझसे बात कीजिए, मैं शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी। हम्म। लेकिन ये कहो का मिलने और जो है बात व्यवहार, ये सब पसंद नहीं था मुझे। रक्षाबंधन के क्योंकि दिन माँ जब बाप वो की नंबर इज्जत लिया सम्मान था, से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है। तो 5 साल मैं इनको जाने नहीं दी, तो इसी वजह से मुझे विश्वास बहुत ज़्यादा हो गया था कि 5 साल गए नहीं। अच्छा, इतना त्याग इन्होंने कर दिया हाँ, आपको पाने मुझे के लिए। इसी वजह से अटूट विश्वास हो गया था। अच्छा, एक चीज़ आपने कहा कि ये चीज़ें हमको नहीं पता थी इनके बारे में, इनके क्या हालात है, क्या स्थितियाँ है। तो क्या ये चीज़ें यहाँ पहुँचने के बाद जब ये चीज़ें आप देखती है तो क्या हाँ। आपको अफसोस होता है उस अब समय? सोच क्या भैया, क्या बताएं, मेरे पैर के नीचे से जमीन जब मैं घर देखी थी। हम्म, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा जैसे मतलब पब्लिक जैसे लोग रहते हैं मरहा धर रख लेते हैं, जो है पतरा उतरा रख लेते हैं। आज के ज़माने में कोई इतना गरीब नहीं है। घर वाले आपके मायके वाले यहाँ देखने आए थे इनका घर? हमारे पिताजी खुश हुए हमारे। शादी में आए थे, उसके बाद शादी में नहीं आए थे, सब उसके पहले आए थे। मतलब शादी के पहले बड़ी देखने आए थे तो बोले वहाँ शादी लायक नहीं है, मत करो। वो समझे पर मेरा दिमाग पता न कहाँ पे गया था। मैं बोली अगर करूँगी तो नहीं करूँगी। उनके बाद से मेरे लिए 4 रिश्ता आया था, अच्छे घराने से। हम्म, पता नहीं इनके अलावा मुझे कोई नहीं। तो अभी क्या, अब 19 में आपकी शादी हुई है, 24 चल रहा, 5 साल शादी को हो चुके हैं। तो वो पुरानी चीज़ें आप भूल चुकी हैं जो आपने बताया कि जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो वो हालात देखते हैं तो मेरे पैर की नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तो क्या वो चीज़ें अभी भी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहकर देखकर याद आती है हाँ या फिर भाई वो सारी चीज़ें? याद आती है। कब यहाँ पे काम भी नहीं मिलता है इनको, कभी कभी इतना मेरे आने के बाद एक टाइम की भोजन नसीब होती थी, एक टाइम की नहीं होती थी। ऐसी मेरी भी हालत